तो हाय एवरीवन, आप सब कैसी हैं। आशा करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई की तैयारी में अपने से क्या होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए यहाँ पर ला चुके हैं क्या क्लास 12 का, जो भी क्लास 12 में आर्ट्स लिए हैं और उनका हिस्ट्री है, तो उसके लिए हम VVI 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यहाँ से आप पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जाम में यहाँ से 10 से 12 नंबर यहाँ से टकराएगा तो टकराएगा। ये हम जरूर लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग को ठंडा बहुत लगता होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ रहा है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध थे ना, उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था हम लोग कहाँ, कपिल वस्तु लुम्बिनी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो को नीचे टेलीग्राम के दिया हुआ लिंक, वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरा नंबर है 7643 उसके बाद 8783 इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा। हम आपको क्या करेंगे, PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे कि श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है क्या, जो व्हाइट कपड़ा पहनता है, और दिगंबर का मतलब जो क्या लोग नंगे रहते हैं, बिना वस्त्र पहने, जिसको लोग बोलते हैं नंगे रहते हैं। तो यह किस धर्म से थे, तो जो थे ना 21 धर्म से थे। तो देखिए एग्जाम में कई बार पूछा, 2014 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में पूछा हुआ है। तो किस धर्म से थे, तो वह थे हम लोग का यहाँ पे कौन धर्म से, तो जैन धर्म से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे जो बोल रहा है क्या कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो वह हुआ था हम लोग का कुशीनगर से। कहाँ से हुआ था, कुशीनगर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे बुद्ध का सरनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह जो कहलाता है ना, वह हम लोग कहलाता है यहाँ पे क्या, धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे एक मिनट, कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आप लोग सब कोई जानते होंगे, एग्जाम में कवर पूछा हुआ है। तो किस धातु ज्ञान नहीं था, ऑप्शन ई सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहा का। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जो सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वह हम लोग कहाँ से हुआ था, राजस्थान से। कहाँ से हुआ था, राजस्थान से। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 नंबर, क्या कि घोड़े के हड्डियों का संचय कहाँ से मिला है। तो जो घोड़े के हड्डियों का संचय जो मिला है ना, वो हम लोग का मिला है कहाँ से, तो सुरतो कोड़ा से। कहाँ से मिला है, सुरतो कोड़ता से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे अशोक किस वंश का शासक था। तो जो अशोक था ना, वह किस वंश का शासक था, वह था हम लोग का यहाँ पे क्या, वह था हम लोग का यहाँ पे जो था इससे क्या, बिल्कुल हम लोग का मौर्य वंश का था। क्या हो जाएगा, मौर्य वंश सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। जो अर्थशास्त्र है ना, उसका लेखक कौन है, और देखिए कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो अर्थशास्त्र के लेखक हम लोग कौन है, यहाँ पे कौटिल्य। कौन है, कौटिल्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थी, वह कौन थी। सबसे पहले का पूछेगा तो ए कानिगम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो मतलब है ना, वो हम लोग का मृतकों का टीला है। क्या है, मृतकों का टीला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि सिंधु
सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो जो था ना वह था हम लोग त्रिभुजाकार, ऐसा त्रिभुजाकार करता किसका? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे 11 प्रश्न सही 13 नंबर कि किस सिंधु स्थल में क्या महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जा गया है? तो कहाँ? वो हम लोग लोथल में। कहाँ? लोथल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल स्थल माने स्थान मृतकों का टीला के रूप में माना जाता है? तो किसका माना जाता है? वह माना जाता है हम लोग को यहाँ पे क्या? यहाँ पे मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। यह क्या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा का विशाल नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। आगे आ रहा है धम की शुरुआत किसने की थी? तो जो धम था ना उसको शुरुआत किसने किया था? अशोक ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? देखिए एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वह किया जाता है किससे? हम लोग का यहाँ पे नेपोलियन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं 7 नंबर कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था ना वह हम लोग का कौन था? वहां पे था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे क्या विक्रमादित्य की उपाधि की सम्राट ने ग्रहण की? तो वह किया था हम लोग कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो वह था मौर्य से कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश में निर्मित कराया? तो कौन कराया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी चित्रकूट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो किससे किया था? वह क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितना है हम लोग में? 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो कलिंग की लड़ाई थी ना वो हम लोग 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे क्या महाभारत किसने लिखा? देखिए एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि महाभारत किसने लिखा? वह लिखा था हम लोग कौन? वेद व्यास। किसने लिखा था? वेद व्यास। रामायण वाल्मीकि और मनु स्मृति का मनु और शास्त्र का कौटिल्य। सब याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि पुराणों की संख्या कितनी है? एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला यही है। 2011, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 देखिए कवर पूछा हुआ है। तो पुरानों संख्या जो है ना वो कितना है? 18। कितना है? 18। पुराना संख्या कितना है? 18। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि रामायण किसने लिखा? रामायण लिखा वाल्मीकि। किसने लिखा? वाल्मीकि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे क्या चलिए कि मनु स्मृति के कितने विवाह का उल्लेख किया गया है? उसमें 8 है। जियो 6 सही है, सही 4 सही है, 4 गलत है। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे प्रश्न में कितना? तो हम लोग का 28 नंबर कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो वो भी कितना किया गया है? 8। कितना? 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग यहाँ पे घंटोत्कच किसका पुत्र था? तो वो किसका था? तो वो हम लोग था यहाँ पे भीष्म का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है क्षत्रिय शब्द का साहित्यकार अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हम लोग जो है ना रक्षक है। क्या है? रक्षक। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो हुआ था हम लोग राजगिरी में। क्या होता? राजगिरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था?
तो वो हम लोग का हुआ था कहाँ, वो हुआ था हम लोग के वैशाली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो जो तृतीय था वो हम लोग का हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे क्या, यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जो चतुर्थ था ना उसका हुआ था हम लोग का यहाँ पे क्या, श्रीनगर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे 35 नंबर कि बौद्ध सॉरी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। जो गौतम बुद्ध था ना उसका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो वो हम लोग का हुआ था 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि महावीर स्वामी की पिता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी पिता का नाम तो ठीक है त्रिशाला वैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। रांची सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो सांची जो है ना उसका हम लोग का बौद्ध, किसका, बौद्ध धर्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का कि सांची स्तूप को क्या संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी किसका, तो वह था हम लोग किसका, तो इनमें से सभी का था, ठीक है, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, वो हम लोग किस में है, वो हम लोग का रायसेन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का 45वां प्रश्न क्या गौडीविन क्या था, वह क्या था, गौडीविन जो था ना वो हम लोग क्या था, यहाँ पे गौडीविन था वो हम लोग का इसका क्या था, यहाँ पे अर्जुन का था, अर्जुन का हम लोग का अर्जुन का पुत्र था। ऑप्शन क्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 40 में से कितना सही हुआ, 10 प्रश्न और ही है तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। 40 प्रश्न हुआ, आप लोग बताइए आप लोग कितना सही किए, ठीक है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। तो चलिएगा एक कितना 21वां प्रश्न को देखते हैं, 10 प्रश्न और ही बचा हुआ है। बोल रहे हैं आगे कि भीम ने क्या हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया, तो कौन किया था, तो वह जो विवाह किया था ना वो हमने किया था कौन, यहाँ पे जो था ना वो विवाह का नाम था हम लोग का गंधर्व है, क्या गंधर्व। ऑप्शन का जगह बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है, जो कालीबंगा है हम लोग क्या है यहाँ पे क्या घाघरा नदी या सरस्वती नदी। ऑप्शन का जगह डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, वह था हम लोग कौन, लोथल, कौन था, लोथल। ऑप्शन का जगह डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, वह मिली हम लोग का मोहनजोदड़ो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, वह किसके साथ नहीं था, तो वह नहीं था हम लोग के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का चीन, क्या हो जाएगा चीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर है सिंधु निवासियों के प्रमुख देवता कौन था, वह था हम लोग कौन, यहाँ पे था यहाँ पे पशुपति महादेवेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कालीबंगा की राजधानी थी, कौन थी, वह थी हम लोग कौन, यहाँ पे क्या तोषनाली। तो सारी ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का इंडिका किनकी रचना है, इंडिका मेगास्थनीज, किसका, मेगा क्या था, यूनान कहाँ का था हम लोग यहाँ पे यूनान, कहाँ का था, यूनान का था। मेगास्थनी कहाँ का था, यूनान का था। आगे बोल रहा है क्या क्षेत्रमेंद्र की रचना किसने की थी, वह किया था हम लोग यहाँ पे बृहत तथा मंजरी। आपसे कहते हैं सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है किस अभिलेख में के संति प्रथा का उल्लेख मिलता है, वह मिलता है हम लोग कहाँ से, तो वह मिलता है हम लोग के यहाँ पे एरन अभिलेख। सबसे कह जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए यहाँ पे 50 में से कितना सही हुआ, बताइए आप लोग 50 में से आप लोग को कितना सही हुआ। तो यहाँ पे कमेंट में जल्दी से बताइएगा। आप लोग बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।